देखो भाई दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मौसम चल रहा है अगस्त का, बारिशें बढ़िया डेली प्रोसेस में आ रही हैं। तो मैं अपने कुछ बचे हुए जो भी मेरे ड्रम हैं उन सब के लिए पौधे लेने गया था। तो सारे पौधे तो नहीं मिले मुझे, कुछ अगले हफ्ते आएंगे तब लाऊंगा। तो ये प्लांट परचेजिंग की सीरीज़ में मैं 6 पौधे लेके आया हूँ फ़िलहाल जो मेरे को मिले हैं। तो छोटे पौधे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये एक कड़ी पत्ता जिसकी हाइट 2 फुट की है, ये लेके आया हूँ मैं। और ये देखो नॉर्मल कड़ी पत्ते से थोड़ा हटके। आपने कभी भी देखना, जब आप मार्केट से कड़ी पत्ता लेके आते हो या किसी पौधे वाले से कड़ी पत्ता लेके आते हो, उगे हुए कि घर में लगाए हुए की बात नहीं कर रहा, उसको तो हम कटिंग करके शेप दे देते हैं। लेकिन जब हम मार्केट से पौधा लेकर आते हैं तो उसमें नीचे से पत्ते कभी नहीं उग रहे होते। कभी इस बात को गौर करना, उसमें पत्ते उग रहे होंगे, यहाँ टहनी दिख रही होगी पूरी, बस ऊपर ऊपर ऐसे फूल सा खिला होगा, मतलब ऊपर की तरफ टहनी में पत्ते होंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कड़ी पत्ता वैरायटी अलग होती है, ये थोड़ी अलग है। क्या अलग है इसमें? कुछ नहीं है, वो अलग होती है, ये अलग नहीं है। ये है देसी वैरायटी। इसका पत्ता भी देखो थोड़ा कम लंबा है। उसका पत्ता जो होता है बिल्कुल नीम के पत्ते की तरह थोड़ा लंबा सा होता है, मतलब ये साइज़ में थोड़ा छोटा पत्ता है। ये देसी वैरायटी है। उसको बोलना मुझे देसी वैरायटी चाहिए कड़ी पत्ते की। अगर आप मार्केट से लेके आ रहे हो, वैसे तो आप बीज से भी उगा सकते हो। तो देसी वैरायटी की 3 खूबियाँ, नीचे से घना चलेगा, पत्ता थोड़ा छोटा होगा और खुशबू ज़्यादा होगी और घना भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कड़ी पत्ता, इसको करते हैं साइड में। दूसरा मैं लेके आया हूँ ये एक पपीते का पौधा। पपीते के पौधे को मैं ड्रम में लगाऊंगा और आप चाहो तो बीज से भी उगा सकते हो। लेकिन मैं इसको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बीज से उगाने में क्या होता है, मेल फीमेल का चक्कर रहता है, दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पहचान होती नहीं है कि कौन सा मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा। उन्हें पहचान होती है नर्सरी वालों को, तो उस हिसाब से इसमें पौधा जो है फल बनेगा ही बनेगा। बस इसका हमें क्या ध्यान रखना है कि इसके गमले में पानी किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका तना गल जाएगा। तो दूसरा पौधा तो ये हुआ मेरा। और तीसरा पौधा मैं लाया हूँ, ये छोटा सा जो आप देख रहे हो, ये है रात की रानी का पौधा। हालांकि मेरी एक रात की रानी वो देखो पीछे लग रही है, इसमें लग रही, लेकिन वो रात की रानी जो है वो गर्मियों में जल चुकी है पूरे तरीके से, क्योंकि मैं उसको कवर नहीं कर पाया। तो इस वजह से मैं नई रात की रानी लाया हूँ। कुछ महंगी भी नहीं मिली, 20-30 रुपए की मिली है। ठीक है, बाकी मैं अभी आपको सबके रेट बता दूंगा। अब बात आते हैं मेन ये बड़े बड़े फलों के पौधों पे। तो पहला पौधा देख रहे हो आप, ये जामुन का पौधा। दूसरा पौधा देख रहे हो आप, ये है आड़ू का पौधा। और तीसरा पौधा है नाशपाती का पौधा। आप देख सकते हो ऊपर तक ये फैले हुए हैं, 7-7 फुट के अच्छी खासी हाइट के पौधे हैं। वो आड़ू का जो है वो तो पूरा 8 फुट ही जा रहा है, देखो पूरे हुक तक जा रहा है। वहाँ हुक तक की जो मेरी हाइट है वो 92 इंच है, तो उस हिसाब से 8 फुट से भी ऊपर जा रहा है। तो ये 3 पौधे लेके आया हूँ मैं फलों के, जिनको मैं 2 इस छत पे लगाऊंगा ड्रम के में, आड़ू और नाशपाती को। उधर 2 ड्रम खाली हैं और कड़ी पत्ता भी उधर लगाऊंगा, पपीता भी उधर लगाऊंगा, जामुन ऊपर लगाऊंगा। अब सबसे पहले मैं इस नाशपाती के पौधे को उठाता हूँ। तो ये जो नाशपाती का पौधा है, तीनों ही पौधे मेरे ग्राफ्टेड पौधे हैं। ग्राफ्टेड का मतलब आप समझते हो कि पौधा उगाया जाता है, उसके तने को काट करके जिसमें पहले से ही फल आ रहा होता है उसकी डंडी को चिपका दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस डंडी में जीन्स जो होता है वो फल पैदा करने के लायक डेवलप हो चुका होता है, उसको पता होता है कि अब मुझे फल पैदा करना है। तो अगर हम बीज से पौधे को उगाते हैं तो ये प्रोसेस 7-8 साल में होता है, लेकिन ग्राफ्टेड में प्रोसेस 1 साल में हो जाता है। अगर ज़मीन में लगाएं, गमले में 1.5-2 साल भी ले सकता है, क्योंकि गमले में तने को मजबूत होने में थोड़ा समय लगता है। बोलेंगे लोग आपको कि 1 साल में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर समय लेगा, क्योंकि गमले में तने को मजबूत होने में समय लगता है। और पौधा तभी फल देगा जब उसको पता चलेगा कि अब मैं फल को संभालने लायक ताकतवर हो चुका हूँ। तो ये हुई दूसरी बात। तो ये देखो, इसमें यहाँ नीचे ये तो घास है, इससे कुछ नहीं, हमें नीचे इसको ग्राफ्ट करके लगाया गया है। तो ये हो गया नाशपाती का पौधा, इसमें नीचे ग्राफ्ट करा हुआ है। ये पौधा जो है मेरे नाशपाती का है। इसके जो आप देख रहे हो थोड़े से पत्ते हल्के से मुरझाने लग रहे हैं, क्योंकि ये कट्टे को फाड़ के नीचे जड़ें घुस चुकी थी और कट्टा भी काफ़ी ढीला ढाला सा हो रहा है। अब इसका जो ग्राफ्ट है वो देखो ये लगा पड़ा। ठीक है, तो ये भी ग्राफ्टेड पौधा हो गया मेरा और काफ़ी हाइट पकड़ रखी। अब मेन बात जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता वो थी ये जामुन का पेड़। अब जामुन का पेड़ जो है मेरे पास एक पहले से भी था, ऊपर मेरे गमले में लगा हुआ है, लेकिन वो मैंने बीज से उगाया था। काफ़ी साल हो चुके हैं उसको 3-4 साल हो चुके हैं और वो इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि बीज से लगाया है तो काफ़ी समय लेगा। तो मुझे एक जल्दी प्रोसेस को करने के लिए एक बढ़िया जामुन का पौधा चाहिए था, तो इसलिए मैं ख़रीद लाया। ठीक है, और ये मेरे को 100 रुपये का मिला है।
अब बात ये आती है कि जब मैंने उसको बोला कि मेरे को जामुन का पौधा दे, तो उसने मेरे को देखा है ये, और मैं लेने से कतराने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो ग्राफ्टेड पौधा नहीं है, बीज से ही उगाया हुआ है, क्योंकि इसमें मुझे यहाँ नीचे ग्राफ्ट कहीं भी नहीं दिख रहा था। तो मैंने उसे बोला कि भाई ये ग्राफ्टेड तो है नहीं, तो ये मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने बताया कि ग्राफ्टेड ये देखो, ग्राफ्ट यहाँ हो रहा है। तो मैंने उससे बोला कि ये ग्राफ्ट इतनी ऊपर क्यों हो रहा है। तो उसने मेरे को बताया कि कभी भी आप पौधा लेने जाओ, अगर ग्राफ्ट ऊपर दिखे तो आपको ये समझना है कि वो पौधा कलकत्ता का है। वो जैसे ये दोनों पौधे मैं बता रहा हूँ, ये बेंगलोर के हैं। लाल मिट्टी वाले पौधे पूना के होते हैं, जो कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था। जिनकी इनके अंदर की मिट्टी लाल होती है, वो अक्सर काले ग्रो बैग में या काले गमले में होते हैं, पूना के। ये दोनों बेंगलोर के हैं और ये है कलकत्ता का। तो उसने मेरे को बताया कि किसी भी पौधे में अगर ग्राफ्ट काफ़ी ऊंचा हो रहा है तो वो कलकत्ता का पौधा है। क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि ये कलकत्ता का पौधा है। तो ये इसकी पहचान है, आपको ये मैंने बता दिया क्योंकि मेरे को उसने बताया था। तो इस फिलहाल वीडियो में ये देखो, मैंने आपको 6 पौधे दिखाया। अब मैं आपको ये बताऊं कि 6 के 6 पौधे मैं लाया हूँ 450 रुपये में, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल एक जायज़ रेट है। अच्छी खासी हाइट के फलों के पौधे, आपको भी पता है किसी के भी वीडियो देखना आप, काफ़ी महंगे मिलते हैं। और ये जो पौधे लाया हूँ, ये मैं लाया हूँ फरीदाबाद की नर्सरी से। फरीदाबाद में मैकपाई होटल के सामने 16 सेक्टर के मेन मथुरा रोड पे 16 सेक्टर की एंट्री से उल्टी तरफ मेन जो फ्लाईओवर होता है हमारा मेट्रो का, उसके बिल्कुल सामने नर्सरी है। वहाँ से लेकर के आया हूँ। तो ये मेरे हिसाब से मेरे को बहुत ही एकदम अच्छे रेट पे मिले हैं, 450 रुपये में सारे पौधे। क्योंकि ये पौधे तो मिल भी जाते हैं ठीक ठाक रेट पे, छोटे पौधे, पर फलों के पौधे काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो ये सारे पौधे के मैंने आपको सही रेट बता दिया। अब इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जायज़ लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करना। और मैं अब इनका अलग वीडियो बनाऊँगा सबका पर्सनल, जिसमें मैं इन्हें लगाऊंगा, ठीक है, लगाने का वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतने।